यहाँ पे बाबू को टीका लग रहा है। हम लोगों में टीका लगता है, हम लोगों में केक नहीं कटता है, क्योंकि मेरे ससुर जी का मानना है कि हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। तो वो केक कटने के स्ट्रिक्टली खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि केक कतई नहीं कटेगा, तो हम लोगों का केक नहीं काटा गया, उनकी बात को रखा गया कि बड़े लोग किसी ना किसी वजह से ज़रूर कहते होंगे। तो हमारे यहाँ पहले के टाइम पे मेरे हस्बैंड का भी केक कटने की होता है, तो पापा ने कहा कि हम नए काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बाबू को मेरे यहाँ जितनी भी लेडीज़ होती हैं सब 1 बाय 1 आके टीका करती हैं। गुलगुले बनते हैं, जो गुलगुले सब जगह बांटे जाते हैं, जितनी भी लेडीज़ है सब कोछे में दिए जाते हैं, सब लोग कोछे में लेकर टीका करती हैं बाबू को। तो यहाँ पे भी मेरी बुआ सास टीका करके गई है। अभी मेरी नंद साहिबा हैं वो कर रही हैं टीका, वो भी उठ गई। अब इसके बाद ऐसे करके 1 बाय 1 सब आएंगे। अब कौन आएगा, अ, देखते हैं कौन आता है अब। भैया इतना सो रहा था ना, सोने के बाद उठा तो बहुत रो रहा था, उसको नींद आ रही थी, फिर भी मतलब देर हो रही थी हम लोगों को, तो टीका तो कराना ही था। और यहाँ पे मेरी ये दूसरी नंद आ गई है, छुन छुन दीदी, और ये भी टीका कर रही है भैया को। और भैया पूरा नींद में अभी देखिएगा कैसे पोयम देखेगा। इनकी स्वीटी वो आएंगी और इनको पोयम दिखाएंगी तब जाके चुप होंगे, वरना ये बहुत रोया था। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर में फंक्शन था, रामायण बैठी थी, आप लोग को जैसे सब पता है। तो मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ गया है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। तो वही कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये चुन चुन दीदी गई, अब कोई और आएगा ऐसे करके। अब ये स्वीटी वो आ गई बाबू की, अभी फ़ोन पे दिखाएंगी भैया को। हम लोगों के यहाँ सुबह पहले केक कटा था, शाम को नॉर्मल सबका खाना पीना और डीजे वीजे लगा था, तो उसका सब लोग डांस वांस किए थे। उस टाइम का मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इतना पर भैया भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उसको भी देखना ज़रूरी था, तो फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अगर किसी के पास मिलेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। हालांकि मैं कुछ फ़ोटोज़ सबसे पहले डाल दूंगी, वो बर्थडे डेकोरेशन की और बर्थडे पार्टी की, तो कुछ फ़ोटोज़ डाल दूंगी। अदरवाइज़ आप लोग को पूरा ब्लॉग देखो, जो समझ में आए वो देखो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ज़ुकाम में क्या करूँ मैं। मेरे बच्चे की भी तबीयत नहीं ठीक है जब से उसका बर्थडे हुआ है, पता नहीं बहुत ज़्यादा उसको कोल्ड हो रखा है। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ जस्ट उसको दिखा के, इसीलिए मैं कोई कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ। और जल्दी ही खूब सारे ब्लॉग लेके आऊँगी। आई होप सो आप लोग को पसंद आए। और फिलहाल कोई ज़्यादा ढंग का इंजॉयमेंट नहीं हो पाया, पर जितना हो पाया उतना किया। ये मेरे बाबू की दादी है, मेरी मामी सास, और ये उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी, वो दे रही है। उसके बाद ये मेरी दादी सास, मेरा सारा मौसी सास सारा गिफ्ट पकड़ रही थी, क्योंकि भैया बहुत तंग किया था। हम लोगों में माँ कोछा रखती है ना, तब बेटे को टीका लगता है। यहाँ पे मुझे बैठना नहीं था पाटे पे, लेकिन भैया भी बैठ नहीं पाता है, मतलब पाटे वगैरह पे नहीं बैठ पाता है, ऐसे तो बैठ जाता है, पर हम लोग में चौक पे बैठाया जाता है ना, तो वो चौक पे बैठ नहीं पाएगा और इतनी देर बैठेगा भी नहीं। और तो इसलिए मेरी सास ने कहा कि तुम बैठ जाओ, उसी सास ने कहा कि तुम ही इसको लेके बैठ जाओ ताकि आराम से बैठ जाए वो, क्योंकि एक तो नींद में था, लेकिन हम लोगों को देर भी हो रही थी, तो इसलिए टीका वाला प्रोसेस जल्दी ही करना था। और ये हुआ कि अभी हवन ख़त्म हुआ है, तुरंत बैठ के भगवान के मंडप के सामने इसको टीका लगवा दो। तो हम लोगों ने भी कहा हाँ ये बेस्ट आइडिया है।
ये मेरी मामी सास है। ये मेरी दीदी है नीलू दी, वो टीका कर रही है। यहाँ पे 5-7 औरतें मिलके बाबू को दूध पिलाती हैं। उसके बाद आखिरी में माँ दूध पिला के बच्चे को अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे पे कुल्ला करती है। और इस व्लॉग में मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि मेरे यहाँ पहले केक कट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं, पहले टीका लगा था, उसके बाद पार्टी हुई थी।